नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8 का ए। 8 का में आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था, आज आपका 16 है। ठीक है, मैं बेसिक से हमेशा बताने का प्रयास करता हूं, कितना भी कमज़ोर छात्र हो ये न कह सके सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से चलता हूँ ताकि बच्चे को कहीं से तकलीफ ना हो। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 हमारा क्या दिया है, यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि sin A cos B प्लस sin A sin B, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। और हमारा दिया क्या है, sin cos बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2। कैसे हल करेंगे बहुत ही बेसिक से देखना है आपको, बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आप ये त्रिकोणमिति है, थोड़ा सा अगर दिमाग इधर उधर आपने किया तो सवाल हाथ से चला जाता है। चलिए हल करते हैं हम लोग, देखिए। ठीक है, हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, cos A बराबर 1/√2 दिया है। ठीक है, देखिए इसे हल करने के लिए आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जाना होगा कि sin A का मान कितना है, sin 30 का मान कितना है, cos 60 का मान कितना है, sin 45 का मान कितना है, इस पर आपको जाना होगा। थोड़ा सा ये क्या है ना, इस चैप्टर में नहीं था, उन्होंने लगा दिया। ठीक है, अगले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बढ़िया से। चलिए देखिए, cos A बराबर 1/√2 होता है, ये किसका मान है, ये आपका है cos 45 का। ठीक है, तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा 45। पूछो कैसे, ये किसका मान है, ये मान है आपका cos 45 का। ठीक है, तो ए आपका है, ये cos 45 का मान है, तो 45 ये आपका हो गया cos 45 का मान, ये हो गया A बराबर हमने क्या लिख दिया 45। जैसे कि यहाँ पर देखिए cos A बराबर आपका 1/√2 है, इसकी किसका मान है 45 का, ये पूरे का मान कितना है 45 का, तो A बराबर आपका 45 हो गया। ठीक है, अब आप बात करेंगे sin B, बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, sin B बराबर आपका कितना दिया है, √3/2 दिया है। अब देखिए ये किसका मान है आपका sin B, ये आपका 60 का मान है, 60 का मान है, तो B बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हल कर लेंगे sin A इंटू, यानी कि गुणे। देखिए गुणे कहाँ पे आया, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, गुणे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, इसमें क्या होता है गुणा आपका छुपा होता है, cos B प्लस में cos A गुणे में sin B। राइट, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए, ना समझ में आया तो कमेंट करिए, जो हमारे न्यू बच्चे हैं उन्हें थोड़ा तकलीफ हो रही होगी, मैं मानता हूँ। ठीक है, जब वो हमारी बेसिक वाली वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। चलिए यहाँ तक आ जाएंगे। अब देखिए साइन, यहाँ पर देखिए साइन ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पर 45 रखेंगे, यहाँ पर साइन ए का मान 45, ए बराबर कितना रखेंगे 45, गुणे लगा देंगे, कॉस दिया कॉस लिख देंगे, कॉस बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 60 दिया है। ठीक है, चलो प्लस में कॉस ए का मान कितना रखेंगे 45 गुणे साइन बी का मान कहाँ, यहाँ पर देखिए साइन लिख देंगे, बी का मान कितना है 60 लिख देंगे, ऊपर साइड आइए। ठीक है, जगह कम है, साइन और नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, गुणे cos 60 प्लस cos 45 गुणे साइन 60। आप देखिए यहाँ पर आप अब मान रखेंगे, साइन 45 का मान कितना होगा आपका 1/√2 गुणे 60, cos 60 का मान क्या होगा आपका 1/2 प्लस में cos 45 का 1/√2, साइन 60 का मान आपका क्या होगा √3/2। ये तो आपको मान याद रखना होगा, ये चैप्टर में कोई काम ही नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगले चैप्टर में आपको कैसे याद करना मैं सारे तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर गुणा कराएंगे, एक में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कराएंगे 2 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर कराएंगे 2√3, यहाँ पर कराएंगे 2√2। अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लिया तो यह हमने क्या लिया, इसका अगर निकाले देखिए सेम संख्या है तो सेम ही एलसीएम आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 रख देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो पूर्णतया कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा, प्लस लगा देंगे √3। ठीक है, जो का त्यों आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को हमें ऑटोमेटिक उतार लेना है। कितना हो जाएगा 2√2, ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है,
चलो आते अगले प्रश्न पर, नोट करिए इतना। हाँ, अगर वीडियो हमारी यानी कि पढ़ाते हुए अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्या है ना, अभी नया नया हो तो बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, अभ्यास हो जाएगा तो आपको बढ़िया से एग्जाम, ये मान चलिए आपको फरवरी तक में आपको ये मैं कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक। आपका सपोर्ट रहेगा, आपका कमेंट आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये मान के लिए 15-10 मिनट 8 मिनट या 10 मिनट या 12-13 मिनट की ऐसी वीडियो जाती है। जब मेरे पास बच्चे से जुड़ने लगेंगे तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास स्पेशल आपको दूंगा, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, 17 नंबर है। यदि tan थीटा बराबर 1/a/b तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपॉन में a कॉसेक थीटा बराबर 1। यानी कि हमें इतना सिद्ध करना है, tan बराबर हमारा कितना दे, a/b। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं बेसिक से हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते क्वेश्चन आपको क्या दिया है, हल करेंगे हम लोग। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 1/b, ठीक है। ये दिया, हमें सिद्ध क्या करना है, b सेक थीटा अपान में ये कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर में 1। हमें 1 सिद्ध करना है तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए। b है आपका, सेक थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान में क्या हो जाता है, कॉस थीटा। आपको पता ही होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1 अपान में कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा का क्या होगा आपका, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान में आपका साइन थीटा, ये पता ही आपको। रखेंगे a, क्या हो जाएगा, 1 अपान में साइन थीटा। अब देखिए बराबर में आपका 1। चलो अब इसे और आगे चलते हैं, हल करते हैं इसको। जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/, ये आपका b ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, ये a ऊपर हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या दिया है, b कॉस थीटा अपान में a साइन थीटा। इसे जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर b/, कॉस थीटा को ज्यों का त्यों रहने देंगे, ऊपर वाले को जो सबसे नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे और जो इसके ऊपर है उसको नीचे रहने देंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे कितना जाए, b साइन थीटा अपान में इसको हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कॉस a, यानी कि आप a कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और क्या होगा आपका कॉस थीटा a लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। देखिए दोनों सही है, ठीक है। पर हमें सेंटेंस कौन हमारा बन रहा है, ये वाला जो अच्छा बन रहा है उसे लिखेंगे, a कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर b/a, देखिए साइन अपान में कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए tan थीटा बराबर हमारा क्या दिया है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है आपको, नहीं बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। ये क्या दिया, 1/b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b/में a, tan थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, a/b, b से b कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बराबर में कितना है आपका 1। यहाँ पर हमने छोड़ दिया था ना 1 1 1, ठीक है, 1, ये आपका बराबर में कितना था 1, तो ये कटा कितना आया, 1 बराबर में आपका 1। दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। क्या होगा, b/, में a tan थीटा बराबर में 1, b/a को तो हम रख देंगे ज्यों का त्यों, और tan थीटा के स्तर पर क्या रख देंगे, a/b दिया है तो रख देते हैं, क्या मिलता है देखते हैं, 1 मिला, ठीक है। यहाँ पर भी 1, इसको काटने पर भी 1, तो यानी कि 1 बराबर में 1, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसे मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो रहा, 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो हो रहा है, ये इसमें स्पेस जगह नहीं फ़ोन में, ठीक है, इसीलिए वो हो जाता है। दूसरा मैं प्रयास करूँगा लेने के लिए, तब उसमें आपको और तरीके से समझा, ये 2 तरीके से होता है, थोड़ा इसमें स्पेस कम नहीं बता देता, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए tan बराबर a/b होता है, यानी कि a/b दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, यहाँ पर tan थीटा बराबर a/b दिया है,
तो हम क्या करें, tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, यानी कि लाल बटा कक्का, तो लंब बटा आधार, तो हम क्या लिख देंगे, लंब बटा में आधार। ठीक है, हमें अब देखिए यहाँ पर लंब मिल गया, आधार मिल गया, हमें कर्ण नहीं मिला है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसी को रख देना है हर जगह, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। बी है सेक थीटा के स्थान, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा कहाँ पर आता है, बीच में आता है, कर्ण बटा में लंब, ये होता है, कर्ण का रख देंगे फिर आधार का रख देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है जी, धन्यवाद।